स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोग आ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का डे 4। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फिर से वही बात बोलेंगे कि जो लोग भी बीएससी कोचिंग सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे कहिए कि वो सब्सक्राइब करें। जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आ पा रहा है कि कैसे करें, उनको बताइए, हेल्प कीजिए और सब्सक्राइब करने कहिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, बीएससी कोचिंग में जो भी आपको दिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग घर बैठे हुए हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग आगे आज का क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आप कुछ टाइप्स के क्वेश्चन देख चुके हैं। जैसे बेसिक टाइप फर्स्ट डे हम लोग किए थे, डे 2 में भी उससे रिलेटेड जो बेसिक में आप पढ़े उससे रिलेटेड जो लैंग्वेज बेस्ड सवाल आते हैं वो किए। और कल के क्लास में हम लोग क्या किए थे, तो कल के क्लास में था आपका फेयर्स बेस्ड क्वेश्चन हुआ आपका कल। उसके बाद आपका लैंग्वेज बेस्ड जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो हुआ और एक डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चन हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे आपको बताया था कि एक व्यक्ति है वो अपने सन में, वाइफ में, डॉटर में पैसे को बांटता है तो किसको कितना मिलेगा, इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो रेशियो में केवल आपको 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं। आज हम लोग देखते हैं, ठीक है, जो भी टाइम है इसमें हम लोग कितना टाइप के क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन के साथ। ठीक है, सबसे पहला हम लोग शुरू करते हैं ज्योमेट्रिकल बेस्ड, जैसे ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको शुरू करते हैं। चलिए, तो हम लोगों का पहला सवाल आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए, 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:2। देखिए आपसे बोला जा रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, आपसे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक ट्रायंगल है जिसके 2 एंगल का रेशियो, ए और बी मान लीजिए 2 एंगल है, इसका रेशियो कितना दिया हुआ है 1:2। और आपको बोल रहा है 1 एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री, 1 एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। और आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बिगेस्ट एंगल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बिगेस्ट एंगल। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का अगर हम आपसे पूछेंगे आंसर क्या होगा तो आप इसको बनाने में लग गए होंगे, लेकिन इसका आंसर जब ये क्वेश्चन हम पूरा पढ़ लिए, जैसे ही यहाँ पे 1 देखे इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आप जो बना रहे हैं उसको हम कब बनाते, जब ये ऐसा बोलता कि एक ट्रायंगल है जिसके एंगल ए और एंगल बी का जो रेशियो है वो 1:2 है एंड थर्ड एंगल 1 की जगह बस क्या कर दिए, थर्ड एंगल कर दिए 30 डिग्री। तो आपसे बिगेस्ट पूछा जा रहा है। थर्ड एंगल का मतलब ये हुआ किसी ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, आप पढ़े हुए हैं कि किसी ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, किसी ट्रायंगल में ABC, एंगल A, एंगल B, एंगल C, 3 एंगल होते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का वैल्यू 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे 3 ट्रायंगल होता है, तो इस ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, उसमें से 2 एंगल का तो रेशियो आपको पता है। अगर इसी ट्रायंगल को लें तो रेशियो में इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 2 है। लेकिन यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 1 एंगल लिखा हुआ है, तो आप कैसे ये चीज यहाँ पे डिटरमाइंड कर पाते कि ये जो 30 डिग्री बोला है वो इस एक का वैल्यू है या फिर इस 2 का वैल्यू है या फिर ये तीसरा जो रेस्ट है उसका वैल्यू है। ये इसमें तो हम लोग कंफ्यूज कर रहे हैं ना कि कौन सा है, क्वेश्चन पढ़ के ये चीज माइंड में आ रहा है। तो अगर यहाँ पे हम 1 एंगल को हटा के यहाँ पे थर्ड एंगल लगा दे तब तो क्लियर हो गया कि अगर ट्रायंगल ABC है, इसमें ये 2 जो एंगल है, एंगल A और एंगल B, इसका तो रेशियो 2:1 दिया हुआ है, इसका रेशियो 1:2 दिया हुआ है। और इसके ये दोनों को छोड़कर जो तीसरा एंगल बच रहा है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तब आप फाइंड कर सकते हैं बिगेस्ट एंगल क्या होगा। तो इसमें तो हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कभी भी 1 एंगल दे देगा क्वेश्चन में, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, अगर 1 एंगल लिखा हुआ है तो आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन अगर थर्ड रहेगा तो क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ये भी देख लीजिए। आप कभी भी ये कम मत कीजिएगा कि इसको x मानिएगा तो ये x डिग्री, ये 2x डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप ऐसा सोचिए कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है।
उसमें से अगर एक एंगल 30 डिग्री है, अगर इस 30 डिग्री को घटा देंगे तो बचा 150 डिग्री, और ये 150 डिग्री किसका सम होगा? तो बचे हुए जो दो एंगल हैं उसका सम होगा। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 और 1 कितना हो गया? 3, और 3 का वैल्यू ही कितना है? 150, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। तो बताइए ये कितना हो जाएगा? 50 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। तो बताइए आपसे अगर पूछा जा रहा है कि बिगेस्ट एंगल का वैल्यू कितना होगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा सी एंड डी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था, तो उसका आंसर उस केस में आपका क्या हो जाता? 100 डिग्री आंसर हो जाता। ठीक है, जैसे देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है देखिए। आप लोग तब तक स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आप उसको पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। तो ट्रायंगल में सब लोग याद रखिएगा कि किसी ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ये चीज। ठीक है, जैसे देखिए अगले सवाल में क्या बोल रहा है? 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द रेशियो बिटवीन द 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 3:5:9। किसी चतुर्भुज के, चतुर्भुज मतलब जिसमें 4 कोण होते हैं, 4 भुजाएं होती है, वैसा फिगर कोई चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें 4 एंगल है, और 4 एंगल में 3 एंगल का तो रेशियो हमको पता है। जैसे ट्रायंगल में 2 का रेशियो पता था, 1 का वैल्यू दिया हुआ था, वैसे ही किसी क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल का रेशियो हमको पता है, और यहाँ क्लियर आपको दिख रहा है एंड द वैल्यू ऑफ 4th एंगल इज 71 डिग्री। अगर इस 4th के जगह 1 लिखा रहता तो उस केस में हमारा आंसर हो जाता कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो यहाँ 4th दिया है तो क्लियर है कि अच्छा इन तीनों के बाद जो एक रेस्ट बच रहा है उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 71 डिग्री। अब बताइएगा किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री। अब 360 में से अगर इस 71 डिग्री को घटा देंगे, 360 डिग्री में से इस 71 डिग्री को घटा देंगे तो कितना बचा बताइए? तो 289 डिग्री बच गया। 360 डिग्री में से इस 71 डिग्री को घटा दिए तो कितना बच गया? 289 डिग्री। और ये 289 डिग्री किसका सम होगा? तो बचे हुए 3 एंगल का सम यही 289 डिग्री है। तो आपको जैसे बताए थे फर्स्ट क्लास में क्या करना है, तीनों को ऐड कर दीजिए, 9 और 5 14, प्लस में 3 हो गया 17, और 17 का वैल्यू 289 डिग्री है, तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा? 17 डिग्री। 17 का स्क्वायर ही आपका कटेगा, तो 17, 1 का वैल्यू 17 डिग्री। तो अब आप ये नहीं निकालिए कि सबसे छोटा या सबसे बड़ा, जो क्वेश्चन पूछा है आप उस पे जाइए। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में आपसे बोला है फाइंड द, सबसे आपसे बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आपसे बोला जा रहा है इस क्वाड्रिलेटरल में सबसे बड़े और सबसे छोटे जो कोण हैं उनका अंतर कितना है। तो आप रेशियो में फिर इसको रख दीजिए कि सबसे छोटा कौन सा हो गया? 3, और सबसे बड़ा कौन सा हो गया? 9। दोनों का डिफरेंस कितने का हो गया? तो दोनों का डिफरेंस हो गया 6 का। और जैसा आपको हम बताए थे 1 का वैल्यू अगर 17 है तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 को 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 102 डिग्री हो जाएगा आंसर। समझ रहे हैं? कहीं कुछ था ही नहीं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। आपको एकदम क्वेश्चन के साथ हम जैसे बना रहे हैं, आप देखिए कि मेरे बनाने का वे क्या है, तभी आपका टाइम बचेगा। फिर x मान के हम आपको क्या बताए हैं, x आपको भूल जाना है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या बोल रहा है? द रेशियो बिटवीन 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब यहाँ साइड्स की बात, अभी पिछले क्वेश्चन में जब फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखे थे तो वहाँ एंगल की बात हो रही थी, यहाँ साइड की बात हो रही है कि कोई एक ट्रायंगल है, उसके 3 साइड्स होते हैं, पता होगा आपको। 3 साइड्स का जो रेशियो है वो कितना है? तो 3 साइड्स का जो रेशियो है वो कितना है आपका? तो 1/10 रेशियो, 1/8 रेशियो, 1/5। सबसे पहला काम, आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग सबसे फर्स्ट काम क्या करेंगे कि नीचे जो वैल्यू है इसको हम लोग फ्रैक्शन से रिमूव करेंगे। उसको रिमूव करने के लिए क्या बताए हुए हैं? तो नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, तो इसमें 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी 40 से, इसमें भी 40 से। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया आपका? आ गया यहाँ पे 4, 8 5 जा 40, यहाँ पे आ गया 5, और यहाँ 5 से इसको काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8।
ठीक है, ये आपका आ गया। तो अब देखिए जो हमारा 3 साइड का रेशियो है, अगर इसको हम नाम दे दे ABC, तो आप ऐसे समझिए कि आपको AB टू BC टू CA लेंथ का जो रेशियो है वो कितने का आ गया, 4:5:8 का। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है आपसे कि द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 85 सेंटीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है किसी भी ट्रायंगल में अगर पेरीमीटर पूछ रहा है, जैसे इसमें आपको पेरीमीटर, जैसे आप सुनते होंगे जब रेक्टेंगल की हम लोग बात करते हैं, रेक्टेंगल पढ़े होंगे कभी, तो उसमें पेरीमीटर बोलता है तो हम लोग क्या करते हैं, 2 × L+B। देखिए 2 × L+B हम लोग लिखते हैं पेरीमीटर। जैसे हम एक आयत बना देते हैं, एक रेक्टेंगल बना देते हैं, रेक्टेंगल में जानते हैं कि ऑपोजिट साइड बराबर होते हैं, तो L ये L होगा तो ये भी L, ये B तो ये भी B। तो करना क्या होगा, चूंकि पेरीमीटर पूछा है तो जस्ट ये समझिए कि यहाँ पे एक धागा को बांध दीजिए, इसके चारों साइड आप घूम के फिर इसको खोल के आप लेंथ का मेजरमेंट कर लीजिए, वही पेरीमीटर है। तो बताइए अगर इसका पेरीमीटर निकालना होगा तो देखिए कैसे निकालेंगे, चारों साइड को जोड़ लेंगे, क्या कीजिएगा L+B + L+B। तो देखिए 2L आ गया, प्लस में 2B आ गया, 2 कॉमन, तो L+B आप जानते हैं कि लेंथ का जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का वो कितना होता है, तो 2 × L+B। तो पेरीमीटर का मतलब ही होता है कि इसको तीनों साइड से, अगर ट्रायंगल है तो AB + BC + CA तीनों साइड को ऐड कर देंगे। तो बताइए टोटल पेरीमीटर जो है वो कितना दिया हुआ है, 85 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देख लीजिए पेरीमीटर का रेशियो तो पता ही है, तो कितना हो गया 8 + 5 13, 13 + 4 कितना हो गया 17, और 17 का वैल्यू 85 सेंटीमीटर, 17 का वैल्यू 85 सेंटीमीटर। तो बताइए यहाँ से आपको इससे अगर हम ये पूछे कि 1 का वैल्यू कितना होगा, तो 17 का वैल्यू 85, तो 1 का वैल्यू 5। कैसे होता है ये चीज हम आपको बताया हुए हैं, 17 का वैल्यू यूनिटरी मेथड है, 17 का वैल्यू 85 तो 1 का वैल्यू 5। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, अपने मन से भी यहाँ कहीं कुछ नहीं रखना है, क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, जो बोलेगा वही निकाल लेंगे डायरेक्ट। आपसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तो सबसे बड़ी भुजा की माप क्या है, बताइए इसमें से सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये 8 है, तो 1 का वैल्यू अगर 5 है तो इस 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 × 5 मतलब 40 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। कुछ था ही नहीं, बस आपको ध्यान रखना है एंगल पे और साइड पे, जो देगा उसके हिसाब से हम लोगों को वर्क करना है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोल रहा है एरिया ऑफ 3 फ्लैट ABC इज इन द रेशियो 5:। देखिए 3 फ्लैट की बात हो रही है, 3 फ्लैट का नाम है ABC, और इनके एरिया का जो रेशियो है, एरिया का रेशियो आपको कितना दे रखा है, तो ये दिया हुआ है 5:6:8, 5:6:8 दे रखा है। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है इफ द डिफरेंस इन द एरिया ऑफ C एंड A इज 270 स्क्वायर यूनिट। बताइए C और A के एरिया का डिफरेंस 270 स्क्वायर यूनिट है, तो यूनिट स्क्वायर आप बोल सकते हैं या फिर स्क्वायर यूनिट है, तो आपको बताना है यहाँ पे कि B का एरिया कितना होगा। तो आप ऐसे ही समझिए C का वैल्यू 8 है, A का वैल्यू 5 है, डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस है 3 का, और 3 का वैल्यू 270, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 यूनिट स्क्वायर। तो आपसे पूछा है B का वैल्यू, तो B का एरिया कितना हो जाएगा बताइए, 90 को 6 से गुना कर दीजिए, मीन्स 540 यूनिट स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन है आसान, लेकिन यही अगर हम लोग x मान के बनाने लगते हैं, जब आपको हम क्या बताए कि हम क्वेश्चन समझेंगे, जो पूछेगा और जो दिया जाएगा उसको हमको रेशियो के साथ चलना है। ठीक है, आपको अभी हम इजी सवाल करा रहे हैं, इसलिए करा रहे हैं ताकि आपका बेसिक, आपको बनाने का तरीका आ जाए, वे आ जाए कि क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट कैसे लेंगे। ठीक है, अगर ये चीज आप सीख गए हैं तो अगर टफ सवाल भी आता है तो उसको आप देखेंगे तो घबराहट नहीं होगी, आप उसको अटेम्प्ट ले सकते हैं। ठीक है ना, हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए अब 5 नंबर क्वेश्चन डायमंड से रिलेटेड। हर जगह बच्चे लोग परेशान होते रहते हैं इस सवाल को लेकर। देखिए कितना आसान, अभी आज के बाद से आपको ये कभी भी टफ नहीं लगेगा। ठीक है, डायमंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोला क्या जा रहा है समझिए, बोल रहा है प्राइस ऑफ ए डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट।
ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि एक डायमंड है जिसका प्राइस है, कोई भी टुकड़ा, छोटा टुकड़ा लीजिए, बड़ा टुकड़ा लीजिए, एक डायमंड अगर आप लेते हैं तो उसका प्राइस जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसका जो वेट है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्राइस ऑफ ए डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। समझ रहा है, मतलब इसको अपनी भाषा में ऐसे समझिए। ऐसे तो तरीका क्या है कि प्राइस है तो लिखेंगे प्राइस बराबर के इंटू में वेट का स्क्वायर। तो ये सब में सिर्फ आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, ये सब में हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हम लोग कंपटीशन की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और कंपटीशन में आपको टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप इसको देखिए, जस्ट ऐसे समझिए, पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप इसको देखिए। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक डायमंड है, मान लीजिए एक छोटा टुकड़ा है जो 10 ग्राम का अगर डायमंड है, मान लीजिए 10 ग्राम का अगर डायमंड है तो उसका प्राइस कितना होगा, तो उसका प्राइस होगा 100। जो वेट है उसका स्क्वायर, इस रिस्पेक्ट में, इस रेशियो, ये रेशियो जाएगा, समझ रहे हैं। अगर वेट उसका 10 ग्राम है तो उसका प्राइस कितना जाएगा, 100 जाएगा। वैसे ही अगर आपका 5 ग्राम का डायमंड है तो उसका प्राइस जो होगा वो कितना जाएगा, 25। वो रुपीज हो, पैसा हो, जो दिया जाएगा बुक में उसके हिसाब से हम लोग वर्क करेंगे। अगर 3 ग्राम का है तो उसका प्राइस कितना होगा, 9। अगर वो 100 ग्राम का है तो उसका प्राइस कितना होगा, तो 100 गुना में 100 मतलब कितना हो जाएगा आपका 10,000। तो इसी रिस्पेक्ट में दोनों का रेशियो, वेट टू प्राइस का रेशियो चला जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डायमंड, आपसे अब आगे बोला जा रहा है क्वेश्चन में, द डायमंड वाज ब्रोकन इन 3 पार्ट। मतलब ये जो बड़ा सा डायमंड का जो टुकड़ा था ये टूट गया, 3 पार्ट में बट गया, ये टूट गया और 3 पार्ट में बट गया है। इसको अब हटा दीजिए, इसको तो हम लोग समझ गए हैं। आपको लैंग्वेज में आसान तरीके से यही समझना है कि जो भी वेट होगा उसका स्क्वायर जो होगा वो प्राइस का डेटा हमारा निकलेगा। ठीक है, तो वही डायमंड जो है वो 3 टुकड़ों में टूट गया और जो टुकड़ा है उसका रेशियो कितना है, देखिए तो रेशियो ऑफ वेट दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वेट का रेशियो, वेट का रेशियो कितना है, तो 2:3:5। वेट का रेशियो है 2:3:5। अब आपसे बोला जा रहा है इफ टोटल प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 31,000। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लाइन है कि ये टोटल प्राइस जो है वो 31,000 से घट गया। देखिए क्या बोल रहा है, कुल मूल्य जो है एक डायमंड था जो कि 3 पार्ट में टूट गया, जिसकी वजह से उसका प्राइस जो है वो 31,000 रुपये से घट गया। 2 बातें होती है, एक होता है रिड्यूस्ड बाय और एक होता है रिड्यूस्ड टू। दोनों में कभी भी कंफ्यूज मत कीजिएगा। रिड्यूस्ड बाय का मतलब होता है इतने से घट गया, 31,000 वैल्यू गिर गया, और रिड्यूस टू का मतलब होता है गिरकर वो 31,000 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये हर एक छोटा छोटा पॉइंट जो आपको परेशान करता है वो हम आपको साथ में बताते चले जाएंगे, आप पॉइंट करके लिखते चले जाइएगा साइड में। ठीक है, तो रिड्यूस्ड बाय 31,000 अगर दे रहा है तो ये क्यों हो रहा है, पहले ये देखिए। एक डायमंड था बड़ा सा, उसका वेट का जो रेशियो था वो 2:3:5 था। तो बताइए, तो अगर आप डायमंड, ये तीनों टुकड़ा आप खरीदने जाते हैं, पूरे डायमंड नहीं, तीनों टुकड़ा अगर आप खरीदने जाते हैं तो उसका प्राइस आपको कितना पे करना होगा बताइए। जिसका वेट 2 यूनिट है उसका प्राइस 4 होगा, क्योंकि पहले ही आपको बता चुके हैं कि प्राइस जो है वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिसका वेट 3 है उसका प्राइस कितना होगा, 9 होगा। जिसका वेट 5 है उसका प्राइस कितना होगा, 25 होगा। अब आप कितना पे करिएगा, पे करना होगा अगर तीनों आप खरीदने जा रहे हैं तो कितना पे करेंगे, तो 25 और 9 ऐड करिएगा तो 34 और 4 कितना हो गया, 38। मतलब ये छोटा छोटा जो 3 टुकड़ा है इसको आप खरीदने जाइएगा तो आपको टोटल कितना पे करना होगा, तो 38 रुपीज हम लोगों को पे करना होगा। लेकिन अगर ये नहीं टूटता तो ये कितने ग्राम का होता बताइए, कितने यूनिट का होता वेट के हिसाब से बताइए। तो एक चीज तो श्योर है ना कि अगर 3 टुकड़ा, एक 2 kg का हो जाए, एक 3 kg का हो जाए, एक 5 kg का हो जाए, जब उस तीनों छोटे छोटे टुकड़े को फिर से एक जगह इकट्ठा कीजिएगा तो वो कितना हो जाएगा, तो 5 दिन 8 और 2 10 kg का। मतलब वो नहीं टूटता तब तो वो आपका 10 यूनिट का होता, तब तो वो वेट के रिस्पेक्ट में, वेट वाइज वो 10 kg का होता, तो प्राइस वाइज कितना होता, वो 100 का होता।
समझ रहे हैं? अगर वो नहीं टूटता तो वेट वाइज वो अगर 10 का होता तो प्राइस वाइज कितने का होता? 100 का होता, क्योंकि वेट का जो स्क्वायर होगा वही क्या होगा? प्राइस हो जाएगा। तो ये 100 हो गया, मतलब अगर नहीं टूटता तब हम लोग 100 पे करते, टूट गया तो हम लोग 38 पे कर रहे हैं। मीन्स प्राइस जो है वो कितने से घट गया? देखिए तो यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 38 है, मतलब प्राइस जो है वो 62 से क्या हो गया? घट गया। प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 62। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसी 62 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 31,000 दिया हुआ है। तो एक का वैल्यू अगर निकालना होगा तो 62 5 जा हो जाएगा वो 310। तो बताइए यहाँ पे कितना आ जाएगा? एक का वैल्यू कितना आ गया? 500। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्राइस ऑफ द डायमंड। तो डायमंड का प्राइस कितना है? तो 100 में आप क्या करिए? इसी 100 में आप 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मीन्स आंसर कितना हो जाएगा? तो 50,000 रुपये हो जाएगा आंसर। अगर आपसे पूछता व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द डायमंड, मतलब ब्रोकन पार्ट जो स्मॉलेस्ट है उसका प्राइस कितना होगा? तो एक का वैल्यू 500, तो इस 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2,000 रुपये। अगर बिगेस्ट पार्ट पूछता तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते, मतलब 12,500 रुपया बिगेस्ट पार्ट का होता। ओरिजिनल डायमंड पूछेगा तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉलेस्ट पार्ट पूछेगा तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब तीनों तरह का क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है प्रीवियसली। ठीक है, जैसे देखिए इस पे बेस्ट हम लोग एक क्वेश्चन अपनी ओरिजिनल वाली स्पीड के साथ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? प्राइस ऑफ ए डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। सेम ही कहानी थी इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन की जब हम लोग बात किए थे उसमें भी वही कहानी थी कि प्राइस जो है वो वेट के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक डायमंड जो है वो टूट जाता है और 4 पार्ट में बट जाता है। एक डायमंड जो है वो टूट जाता है और 4 पार्ट में बट जाता है। तो बताइए 4 पार्ट में बटा है तो वो टुकड़ा का जो रेशियो है वो आपको कितना दिया हुआ है? तो 1:2:3:4। तो बताइए अगर वेट का रेशियो ये है तो प्राइस का रेशियो कितना होगा? चलिए हम लोग करते हैं, फास्ट कैलकुलेशन करते हैं। एक है तो एक का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 और 4 29, 29 और 1 कितना हो गया? 30। ये कब जब टूट गया तो उसका प्राइस कितना है? 30 है। लेकिन अगर ये नहीं टूटता तो कितने केजी का होता? तो 4 3 7, 2 9 और 1 10। अगर वो नहीं टूटता तो 10 का होता, और जब वो वेट वाइज 10 का होता तो प्राइस वाइज वो 100 का होता। मीन्स पहले अगर वो नहीं टूटता तो 100 पे करते, टूट गया तो 30 पे करना पड़ रहा है। इसका मतलब प्राइस जो है वो कितने से घटा? देखिए 100 से 30 हो गया, मतलब घटा कितने से? तो 70 से घट गया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, बोल रहा है प्राइस जो है 70,000 से घट जाता है। तो 70 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 70,000। तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 1 का वैल्यू कितना हो गया? 1000। तो बताइए आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्राइस ऑफ ओरिजिनल डायमंड। तो इस 100 में आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मीन्स 1 पे पावर 10 टू दी पावर 5, मतलब लाख। जानते हैं कि 10 टू दी पावर 5 क्या होता है? लाख में होता है, मतलब 1 लाख रुपीज आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझते जाइए, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जो दिख रहा है वो इतना लंबा चौड़ा 6 से 7 लाइन का दे रहा है तो वो टफ हो, आसानी होता है, बट आप उसको बना कैसे रहे हैं ये डिपेंड करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, अब आपको आज के क्लास में, ये तो आप देख लिए 2 टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए एक इंक्रीज और डिक्रीज का, कल के क्लास में एक बार हम लोग डिस्कस किए थे। कोई भी चीज पहले तो आपको समझना होगा, क्वेश्चन देखने से पहले समझिए। कोई भी चीज अगर 20% से बढ़ जाए तो इसका मतलब होता है या तो वो 120% हो गया। जैसे आपके पास 2000 रुपये था, कल हम लोग डिस्कस किए थे, आपके पास 2000 रुपये है, ये 2000 रुपये हुआ क्या? तो 20% से बढ़ गया। तो बढ़कर कितना हो गया? तो आप यही करेंगे ना, 2000 प्लस में 2000 का 20%, 2000 प्लस में 2000 का 20%, और इसी को कंबाइंड रूप
से हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसी को कंबाइंड रूप से हम लोग लिख सकते हैं 2000 का 120%। मतलब कोई भी चीज अगर 20% से बढ़ गया तो आज के बाद से याद रखिए कितना हो गया, तो 120% हो गया। 15% से बढ़ गया तो कितना हो गया, 115% हो गया। मतलब अगर हम आपसे ये पूछे कि 1000 रुपये है, ये 15% से बढ़ा, तो डायरेक्ट निकाल दीजिए 1000 का 115%, मतलब कितना हो जाएगा, तो 1150 वो हो जाएगा। ठीक है, तो वही करना है। अगर 20% से बढ़ा तो बढ़कर कितना हो गया, 120%। 20% से घटा तो वो घटकर कितना हो गया, तो 80%। मतलब बढ़ने के केस में आपको 100% से ज्यादा भी दे सकता है, लेकिन घटने के केस में हमेशा 100% से कम रहेगा। ऐसा हो सकता है कि अगर हम आपसे ये पूछे कि 2000 रुपया है, ये जो है वो 120% से बढ़ गया। अगर हम आपसे ये क्वेश्चन दे दें कि 2000 रुपया है, वो कितने से बढ़ गया, 120% से बढ़ गया, तो बढ़कर कितना हो गया, तो आप बोल सकते हैं कि 2000 का निकाल लेते हैं हम लोग कितना, तो 100 में 120 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, इसका 220% निकाल देना है। मतलब अगर हम आपसे ये पूछे कि 150% से 2000 रुपये बढ़ गया, तो आप क्या करिए, तो 2000 का आप 250% निकाल लीजिए। ये सबसे अच्छा कब होगा बनाने में, जब आप बनाते होंगे क्वेश्चन कि एक फ्रैक्शन है x बाई वाई, न्यूमरेटर जो है वो 250% से बढ़ जाता है, डिनोमिनेटर जो है वो 450% से बढ़ जाता है, तो आपको दे देगा कि वो x बाई वाई हो जाता है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, आपको जो लोग प्रैक्टिस में होंगे उनको दिखता होगा इस तरह सवाल का। ठीक है, तो अभी आगे जितना भी हम लोग सवाल देखेंगे वो इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप ये चीज सीखे कि कोई भी चीज अगर 35% से बढ़ा तो वो कितना हो गया, तो 135%। अगर 35% से घट गया तो वो कितना हो गया, तो 100 में से 35 को घटा लीजिए, मतलब वो 65% हो गया। 10% बढ़ने का मतलब है 110% हो जाना, और 10% से घटने का मतलब है 90% का हो जाना। मतलब जो भी वैल्यू दिया जाएगा, जो भी प्राइम वैल्यू दिया जाए, उसमें आप क्या करिए, 10% घटाने से अच्छा है कि उसका 90% निकाल लीजिए। ठीक है, लेकिन हम लोग को ये जो होता है कहीं कहीं पे ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। तो देखिए कभी आप ये चीज बार बार कहा जाता है कि क्वेश्चन कभी सुने होंगे कि हम लोग बुक में देखते हैं तो किसी बुक में एक्स मान के बनाया जाता है, किसी बुक में परसेंटेज फॉर्म में बनाया जाता है, किसी बुक में फ्रैक्शन फॉर्म में बनाया जाता है। आजकल फ्रैक्शन का चलन बढ़ गया है। ठीक है, कोई भी देखिएगा, कोई भी चैप्टर, वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, SICI हो, ये सब परसेंटेज के जितने भी सारे क्वेश्चंस होते हैं सब फ्रैक्शन से बनाए जाते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन से कैलकुलेशन थोड़ा कम होता है। जैसे देखिए जो 20% से बढ़ा तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया बताइए, तो 20 बटा में 100, इसको काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/5। अच्छा, इसका भी वैल्यू हमको निकाल के बताइए कितना हो जाएगा, 120। परसेंटेज के बदले बटा में क्या लिखिएगा, 100, और इसको काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6/5। ठीक, उसी तरीके से अगर हम आपको ये बोल दें कि 20% से घट गया कोई भी चीज, तब तो यहाँ पे 80% आप लिखेंगे, 20% से घटा तो 80% लिखेंगे। अब देखिए फिर से वही 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 बटा में 100, जब इसको काटेंगे तो 1/5 आया, और इसका वैल्यू निकालिए तो 80 बटा में 100, इसको काटेंगे तो कितना आ गया, 4/5। आप याद कीजिए कल का क्लास, इसी से हम लोगों को एक इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, जो कि आपको SICI प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चन बस हम लोग इसी पे बना लेंगे। ठीक है, ये रिजल्ट मिल रहा है कि कभी भी कोई भी चीज अगर 20% से बढ़ जाए, पॉइंट वाइज करके लिख देते हैं, 20% से, मान लीजिए आप इसको ऐसे सोचिए कि 20% वैल्यू दिया हुआ, 20% बढ़ाएगा या घटेगा, अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। अगर आपका 20% से बढ़ जाता है तो उसका वैल्यू 5 में 1 को जोड़ दीजिए, मतलब निकाल लीजिए 6/5। अगर वो वैल्यू 20% से घट जाता है तब क्या निकालिएगा, 5 में 1 घटा दीजिए, मतलब कितना निकाल दीजिएगा, 4/5। मतलब परसेंटेज से बढ़ते तो 80% निकालते, और फ्रैक्शन से बढ़ेंगे तो 4/5 निकालेंगे। और इसको निकालना, क्योंकि अगर आपको 2000 का 80% निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, 80/100 लिख के फिर इसको काटिएगा, है ना, 4/5 निकालेंगे। तो क्यों नहीं हम अपना 10 से 15 सेकेंड बचा कर डायरेक्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख दे। तो यही है फ्रैक्शन, परसेंटेज से ना बना के अगर क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन में बनाते हैं तो वो आपका जल्दी बढ़ेगा। वैसे रेशियो के सवाल में आप दोनों चीज को ध्यान में रखिए। देखिए नॉलेज होना, ठीक है, ये
बहुत अच्छी बात है। आपको कहीं ना कहीं कभी आपको ये आसान पड़ेगा, कभी आपको ये आसान पड़ेगा, बन तो दोनों से सकता है, ठीक है, लेकिन छोटा सा चीज है, ध्यान में क्यों नहीं रखेंगे, मतलब आपको अब हम यहाँ पे लास्ट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें ये चीज कि अगर हम आपको बोल दें कि कोई भी चीज 30% से बढ़ा तो आप क्या बोलेंगे, या तो 130% निकाल लेंगे या फिर डायरेक्टली क्या करेंगे, या तो आप 130% निकाल दीजिए या फिर फ्रैक्शन में देखिए कैसे करेंगे। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 30/100 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। 10 और 3 को जोड़ लीजिए, इस 3 में 10 को जोड़ दीजिए, मतलब उसका कितना निकाल देना है, 13/10 निकाल देना है। अगर 30% से घटेगा तो उस केस में क्या निकाल देना है, तो आपका इसका फ्रैक्शन वैल्यू था 3/10, इस 10 में 3 को घटा लीजिए, मतलब कितना निकाल देना है, 7/10, ठीक है। तो अभी इस चीज पे आप लोग जब इसको पढ़ रहे होंगे तो इस पॉइंट को अगर समझ में नहीं आया तो आप उसको रिपीट करके 2 से 3 बार देखिएगा। एक बार समझ गए तो इस चीज का हम आपको एश्योरेंस देते हैं, आपको आप ना तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दिक्कत होने वाला है, कहीं कोई फॉर्मूला नहीं आएगा। उसी तरीके से CISI का भी सारे क्वेश्चन आप फ्रैक्शन से बनाते चले जाएंगे और कहीं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। उस क्वेश्चन के लिए हमको इतना बताना पड़ा है, आगे 2 से 3 सवाल जो कि आपको रेशियो में मिलते हैं। तो जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन क्या दे रहा है, देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है, रेशियो बिटवीन स्टूडेंट स्टडिंग इन 3 स्कूल ABC, 3 स्कूल है ABC, जिसमें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उनका रेशियो दिया हुआ है 5:8:4, 5:8:4। ABC 3 स्कूल है, तीनों में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उसका रेशियो 5:8:4 दिया है। उसके बाद आपसे बोल रहा है व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ द स्टूडेंट इन दीज स्कूल्स इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इंक्रीजेज बाय 20% इन स्कूल। आपको रिस्पेक्टिवली बोला गया है 20%, 25%, ठीक है, इंक्रीजेज बाय बोल रहा है, इंक्रीजेज बाय 20%, 25% एंड 30% रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ क्लियर दिख रहा है कि तीनों में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो देखिए अभी हम आपको जस्ट बताए थे, कहीं हमको इसको x मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली देखिए एक लाइन में हमारा आंसर आएगा, 5 लिख दिए, 5 पहले था, 20% से बढ़ने का मतलब क्या लिख दें, 120%। पहले स्कूल में इतना हो गया, मतलब ये नया है डेटा कि पहले 5 था तो अब कितना होगा, तो 5 का 120%, क्योंकि 20% से क्या हो गया, बढ़ गया। अगर यहाँ 20% से घट गया लिखा होता तब यहाँ पे क्या लिखते, 80% लिखते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरीके से देखिए यहाँ 8 था पहले तो 8 लिख देते हैं, कितने से बढ़ा, 25% से, तो लिख दीजिए 125%, और अगर 25% से घट जाता तो यहाँ पे लिखते हम लोग 75%। ठीक उसी तरीके से जो C है स्कूल, इसमें स्टूडेंट की संख्या 30% से बढ़ी तो क्या लिखिएगा, 130% हो गया, 130% लिख दिए। अब हमको रेशियो फाइंड करना है, ध्यान दीजिएगा, जो जो कटेगा उसको काट दीजिएगा, बीच में रेशियो है। और ये जो नया डेटा है, जब बढ़ने के बाद क्या हाल हुआ है स्टूडेंट्स का, कितने स्टूडेंट्स आ गए हैं उसका रेशियो बताना है। देखिए परसेंटेज तीनों में है, काट दीजिए, क्योंकि रेशियो का मतलब ये आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए। उसके बाद देखिए 120 है, 125 है, 130 है, 5 से कटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 पचे 120, 25 पचे 125 और 26 पचे 130। अब देखिए और कटेगा तो यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 24 है, तो इस 4 को काट दीजिए, 8 को काटिएगा तो 4 दूनी 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए और कटेगा, ये यहाँ पे 2 है, ये भी 2 से कटेगा और ये भी 2 से कटेगा, तो इस 2 को काटिए, यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 13, मतलब जो नया रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 5 तिया 15 रेशियो 25 रेशियो 13, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो ये तो हो गया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का क्वेश्चन, आराम से इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, एक थोड़ा सा हम जल्दी में आपको बता देते हैं, ठीक है। अगर इसको फ्रैक्शन से बनाते तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगे। हम आपको क्या बताएं, दोनों इंपॉर्टेंट है। हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि ये सीख लिए 20% से बढ़ना मतलब 120% का हो जाना, ये आपको हर जगह काम दे, हर जगह आपका समय बचा ही ले, यहाँ पे बस समय बचाएगा। अगर आप चाहते तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते थे, डायरेक्ट लिखते 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/5, मतलब 5% से बढ़ जाने का मतलब कितना, सॉरी 20% से बढ़ जाने का मतलब 1/5 है, तो 5 में 1 को जोड़ दीजिए तो क्या लिखिएगा, 5 गुना में 16
6/5, तो पहले में ये हाल हुआ, पहले ही आप 5 से 5 को काट दीजिए। दूसरे में देखिए, दूसरे में 8 था, 25% से बढ़ने का मतलब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। अगर निकालना चाहते हैं तो 25% को बटा में लिख दीजिए 100, तो 1/4 आ गया। अब चूंकि बड़ा है तो 1 में 4 को जोड़ देंगे, जोड़िएगा तो क्या लिखिएगा 5/4। देखिए तो 4 दूनी हो गया 8, तो यहाँ 6 आ चुका है, यहाँ 2 आ चुका है, ठीक है ना, 5 दूनी 10 आ चुका है। थर्ड वाला निकालते हैं, तो यहाँ पे आपका 4 है और कितने से बढ़ा है, देखिए तो बड़ा है 30% से, 30% से बढ़ने का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा आप, यहाँ पे लिखिएगा 13/10। अब देखिए हम लोग को क्या करना होगा, तो यहाँ पे आपको ये चीज मल्टीप्लाई करना होगा। ये जो 13/10 आया है, चूंकि आपका 3/10 से वो बढ़ गया है, तो यहाँ चूंकि फ्रैक्शन में है, अब आप क्या करिए नीचे का एलसीएम लेकर तीनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा आंसर। मतलब यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 60, यहाँ पे कितना हो गया 100 और यहाँ पे कितना हो गया 13। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आपका हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 10 है कुछ, यहाँ पे अच्छा यहाँ पहले से 4 भी था, तो 4 भी तो लिखते हैं, यहाँ 4 था तो 4 गुना में 13/10। अगर ऐसा लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम, 1 सेकेंड, 4 गुना में, यहाँ लिखते हैं 4 गुना में 13/10। अगर ऐसा आप लिखते हैं तो देखिए 4 तो रहेगा और यहाँ 13/10 भी अगर इसको काट देते हैं तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 26/5। अब क्रॉस कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5, तो यहाँ 30 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 50 और यहाँ पे 26 रह जाएगा। और उसको फिर काटिएगा तो देखिए यहाँ 30 आया था, तो फिर उसको काटिएगा 2 से, तो यहाँ 15 आ जाएगा, जहाँ 50 आया था वहाँ 25 आ जाएगा और जहाँ 26 आया था वहाँ पे 13 आ जाएगा। तो आप फ्रैक्शन से बनाइए, परसेंटेज से बनाइए, इस क्वेश्चन में बस क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, हम 1-2 सवाल इस पे और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए आप नेक्स्ट सवाल क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। आपको प्रैक्टिस करना, बस एक बार तो आपको, हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि अभी हम आपको बता दिए तो आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा आपका सर जरूर खुजलाएगा, ठीक है, बस 1-2 बार। अगर आप समझ गए हैं उसके बाद आपको कोई छू नहीं सकता है, आप ट्रस्ट कीजिए, ठीक है, आप खुद पे ट्रस्ट कीजिए, ठीक है, आप खुद पे ट्रस्ट कीजिए कि आपसे हो जाएगा। अगर आप एक बार समझ गए तो आपको हर एक चैप्टर जो अभी आसान लग रहा है इसी तरीके से आसान लगेगा। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ केन्स। अगर फर्स्ट टाइम एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलेगा तो स्टूडेंट देखकर इसको डर जाएगा, पहले घबरा जाएगा ये क्वेश्चन देखकर, क्योंकि यहाँ परसेंटेज वैल्यू इतना बड़ा बड़ा दे रखा है। देखिए द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ केन्स ऑफ ऑरेंज, पाइनएप्पल एंड मिक्स्ड फ्रूट जूस। देखिए क्या क्या दे रहा है, ऑरेंज दे रहा है, पाइनएप्पल दे रहा है और मिक्स्ड फ्रूट जूस दे रहा है। ठीक है, आप लोग पढ़ रहे होंगे क्वेश्चन, ये ऑरेंज है, पाइनएप्पल एंड मिक्स्ड फ्रूट जूस, इनका रेशियो जो है वो किसी स्टोर में कितना दे रखा है, तो 8:9 कितना दिया हुआ है 15, 8:9:15। अब आपसे क्या बोल रहा है आगे देख लीजिए, इफ द स्टोर सेल्स 25%, 33.33% and 20% of orange, pineapple and mixed fruit juice can respectively। देखिए क्या बोल रहा है आपसे, जो स्टोर में ये रखा हुआ था इस रेशियो में, लेकिन ऑरेंज जो है उस स्टोर में ऑरेंज की बिक्री हो जाती है, कितने % की बिक्री हो जाती है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 25% ऑरेंज की बिक्री हो जाती है। उसके बाद फिर पाइनएप्पल कितने % की होती है, तो 33.33% पाइनएप्पल जूस की बिक्री हो जाती है और मिक्स फ्रूट जूस कितने की बिक्री हो जाती है, तो 20% की बिक्री हो जाती है। आपको रिस्पेक्टिव में कभी भी इसको इधर नहीं कीजिएगा, जो दिया जाएगा आराम से धैर्य के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है। ठीक है, तो पहले में 25% का बिक्री हुआ ऑरेंज का, पाइनएप्पल का 33.33% का और मिक्स्ड का 20% का बिक्री हो गया, मतलब वो माइनस करना होगा क्योंकि क्वेश्चन हमसे ये पूछा है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ केन्स ऑफ दीज जूस इन द रिमेनिंग स्टॉक। मतलब आपसे बोल रहा है बचे हुए भंडार में ये जो आपका जूस का है, पाइनएप्पल, ऑरेंज और मिक्स्ड फ्रूट जूस का जो बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ रेस्ट है वहाँ पे, ये चीज़ आपको बताना है।
तो बताइए यहाँ पे आपको पहले ही जब इतना खर्च हो जाता है तो माइनस करना होगा, वही चीज हो गया 20% से बढ़ना 20% से घटना। तो यहाँ 25% से क्या हो जा रहा है, घटा देना है, घट रहा है। तो क्या करेंगे बताइए, एक तो तरीका क्या है कि आप इसको परसेंटेज से बनाइए। अगर परसेंटेज से बनाइएगा तो क्या होगा बताइए, यहाँ 8 का तो 75% लिख देंगे, 8 का तो 75% हम लोग लिख सकते हैं। फिर 9 का आपको 100 में से 33.33% माइनस करके लिखना होगा। आपको देखने से ही माइनस तो करके लिख ही सकते हैं, लेकिन कितना कैलकुलेटिव लग रहा है। तो बताइए यहाँ फ्रैक्शन से बनाएंगे तो कितना आसान होगा, क्यों आसान होगा ये देखिए। सबसे पहले लिख देते हैं हम 8, मतलब पहले ऑरेंज जूस जो था वो कितना था, 8 था। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। परसेंट को तोड़िएगा तो बटा में 100, 25 × 100। चूंकि घट गया तो घटने का मतलब क्या बताए, 4 में 1 को घटा लीजिए, इसका क्या निकाल दीजिए 3/4। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। पहले का डेटा कितना आ गया 6, मतलब ऑरेंज की संख्या जो जूस है वो कितना है आपका 6 है। उसके बाद पाइनएप्पल का निकालते हैं। पाइनएप्पल पहले कितना था 9 था। अब देखिए 33.33% जो होता है वो 1, इसका वैल्यू होता है 1/3। अभी तो आप चूंकि परसेंटेज नहीं पढ़े हैं तो परसेंटेज से पहले चूंकि बोला ही जाता है रेशियो बेसिक है, तो उसमें आपको परसेंटेज का ये कुछ टर्म्स दिखेंगे ही दिखेंगे। आप एक जल्दी में देख लीजिए, अगर 100% ही होता है 1, अगर 100% 1 है, कुछ फ्रैक्शन वैल्यू अभी आप याद रखिए, बाद बाकी परसेंटेज में जब आप जाइएगा तो 50 फ्रैक्शन वैल्यू हम आपको याद करवाएंगे, ठीक है। 100% का वैल्यू 1 होगा। अच्छा, अगर 50% का वैल्यू पूछेंगे तो अब कैसे याद करेंगे, या तो 50 बटा में परसेंट को तोड़ के बटा में 100 करेंगे, या फिर देखिए 50 100 का आधा है तो 50 100 का आधा है तो इसका भी आधा कर दीजिए, मतलब 1/2। ठीक उसी तरीके से आप 100 का 1/3 करिए तो देखिए तो 33 × 99 होता है, 33 3 जा कितना होता है 99। तो इसका अगर 1/3 करिएगा, पहले और देख लीजिए, अगर इसका 1/4 कर दे, मतलब आपसे हम 25% का वैल्यू पूछे तो देखिए 100 का 1/4 है, मतलब 1/4 है, 25 चक होता है 100, तो इसका भी 1/4 कर दीजिए, मतलब 25% का वैल्यू 1/4 होगा। जैसे अगर हम आपसे पूछेंगे 20% का वैल्यू कितना होगा, तब तो आप अब क्विकली बोल सकते हैं कि अच्छा 20 25 होता है 100, ये 20 जो है वो 100 का 1/5 है, 1/5 भाग है। तो बताइए 1 का 1/5 भाग कितना हो जाएगा 1/5। ये तो हो गया हाफ, फिर 1/4 1/5 किए। अगर यहीं पे 100 का आप 1/3 करिए तो 33 × 99, एक आप इसके नजदीक का वैल्यू, जैसे 33 दिया होता है 99, तो जैसे 100 में आप 100 में अगर 3 से भाग दे देते हैं तो वो वैल्यू इतना ही आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3, तो 100 का 1/3 तो 1 का भी 1/3, तो 33.33% का वैल्यू कितना होता है। तो बताइए अगर हम आपसे पूछेंगे 66.66% का वैल्यू कितना, ऐसे ही आप बता सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि बटा में इसको 100 लिखे, फिर इस पॉइंट को उड़ाने के बाद नीचे 100 लिखे, फिर काटे, आना तो पता चलेगा कि कितना वैल्यू आएगा। डायरेक्ट देखेंगे, अच्छा 33.33% का तो वैल्यू हमको याद है कि 1/2 होता है, ये तो इसका दुगुना है, ओ अच्छा तो इसका भी हम लोग दुगुना कर देते हैं, मतलब जो 1/3 है ये अब 2/3 हो जाएगा। समझ रहे हैं सब इसी पे। 99.99% का वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू 1 होगा, क्योंकि 33.33% जो है इसका वैल्यू, ये जो होता है इसका 1/3 होता है, और इसका देखिए तो 3 गुना है। जब 3 गुना है तो इसका 3 गुना कीजिएगा तो 3 कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो वही चीज है। तो बताइए 33.33% का वैल्यू अगर 1/3 है और 1/3 से स्टोर में पाइनएप्पल जूस घट गया था, तो जो 9 है वो कितना हो जाएगा, तो आप 3 में इस 1 को घटा दीजिए, कितना लिखिएगा 2/3, जो कटेगा काट दीजिएगा, 3 × 9, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 6। चलिए लास्ट वाला हम लोग निकालते हैं। लास्ट वाले में आपसे क्या बोला गया है, लास्ट वाले में ये बोला गया है कि पहले था 15, अब कितना हुआ, तो 20% से घट गया, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, चूंकि घटा है तो 5 में 1 घटा दीजिए, क्या निकालिएगा 4/5 निकाल लेंगे। 5 × 15, 4 × कितना हो गया 12। तो देखिए यही रेशियो रह जाएगा कब, जब पहले में 25% की बिक्री हो जाएगी, पाइनएप्पल में 33.33% की बिक्री हो जाएगी, और मिक्स फ्रूट में 20% की बिक्री हो जाएगी। तो रेशियो हमारा ये बचेगा, इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 1:1:2। तो देखिए समझने में जो आपको टाइम लग रहा है,
इसका आपको 90% कम हो जाएगा जब अगर आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तब। जो टाइम लगना है बस फर्स्ट अटेम्प्ट आप लीजिएगा, यहाँ देख रहे होंगे, फिर कॉपी में लिखेंगे टाइम। एक बार समझ गए तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप तुरंत बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देखिए तो 9 नंबर सवाल में आपसे दे रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से आप लोग। बोल रहा है द एक्सपेंस ऑफ ए फैमिली ऑन राइस फिश एंड ऑयल इन द रेशियो 12:17:3। देखिए कितना आसान सवाल है, लेकिन हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि आप इतना पढ़ने के बाद भी अगर सब लोग बिना देखे, अगर हो सके तो आप यहाँ पे वीडियो को स्किप करके आप खुद बनाइए, आपसे कभी नहीं बनेगा, ठीक है ना। बनेगा अब सवाल अगर वो 10 से 15 मिनट में बन रहा है तो फिर क्या फायदा है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो देखिए आपको क्या बोला जा रहा है कि किसी फैमिली का जो एक्सपेंस है राइस पे, फिश पे, ऑयल पे, 3 चीज आपको दिया हुआ है, कितना है तो रेशियो दिया है 12:17:3। कभी भी इसको इधर उधर मत कीजिएगा, जो दिया हुआ है उसी सीक्वेंस में लेंगे। राइस फिश एंड ऑयल का रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है 12:17:3। बोल रहा है इन केस ऑफ द प्राइस ऑफ 3 इंक्रीजेज बाय 20%, 30%, 50%। पहले का प्राइस 20% से बढ़ जाए, दूसरे का प्राइस 50% से बढ़ जाए, 20%, 30%, ठीक है। दूसरा आपको दिया हुआ है 30% एंड 50%, तीसरे का प्राइस 50% से बढ़ जाए तो आपको बताना है व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज इन द एक्सपेंडिचर ऑन दीज आइटम्स बाय द फैमिली। आपको बताना उस परिवार के द्वारा उस पूरा जो खर्च हो रहा है उस पे कितने % की कमी आई। तो देखिए निकालते हैं हम लोग, बताइए सबसे पहले कितना परसेंटेज, सॉरी ये तीनों इंक्रीज किया हुआ तो परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है आपसे, परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, इंक्रीज पूछ रहा है, कितने का इंक्रीज हुआ है। देखिए जो 12 था उसको 20% से बढ़ाइएगा तो यही लिखिएगा ना 12 + 12 का 1/5। मन में तो आ रहा होगा आपको, लेकिन ये जो मन में आ रहा है इसको एकदम मन से निकाल दीजिए। हम फिर वही बोलेंगे जो हम आपको बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, इसको निकाल दीजिए आप मन से, ठीक है। देखिए हम लोग जो पढ़े हैं वही करेंगे। अब देखिए यहाँ दिक्कत क्या आ जाएगी, जो 12 था अगर यहाँ 12 गुना में हम उसका 120% लिख देते हैं तो एक प्रॉब्लम आ जाता है। क्या प्रॉब्लम आ जाता है कि इस परसेंटेज को जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा, लेकिन फिर हमको यहाँ पे निकालना होगा 14.4, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा 17 का 130% आप लिखेंगे क्योंकि 30% से बढ़ा तो बटा में लिखिएगा 100, फिर हम लोग को क्या करना होगा 1 0 कटेगा, परसेंटेज के बदले बटा में हम 100 लिखे हैं, फिर यहाँ पे आपको दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 से आपको एक अंक के बाद डेसिमल बैठाना होगा, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन आसान करते हैं, जो 12, 17, 3 दिया है इसको हमें कम करें, ऐसा मान ले क्या, देखिए तो कि राइस का प्राइस 120 था, दूसरे का जो फिश है उसका प्राइस, उसका जो खर्च था वो 170 था, जो ऑयल पे खर्च हो रहा था वो 30 हो रहा है, ठीक है। और अगर आपको नहीं मन कर रहा तो आप ऐसा कीजिए, ये नहीं मानने का मन कर रहा तो ऐसा कीजिए कि अच्छा फिश पे था 1200, राइस पे था 1200, फिश पे था 1700, ऑयल पे था 300। ये बस कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम ऐसा डेटा ले लिए, ठीक है। क्यों आसान हो जाएगा, देखिए यहाँ जो हमको डेसिमल में आ रहा है फिर हमको डेसिमल में जो जोड़ना पड़ेगा, उससे अच्छा क्यों ना हम ऐसा काम करें। अब देखिए 20% से अगर इसको आप बढ़ाइएगा तो आप क्या लिखिएगा 120 का 120% लिखिएगा, परसेंटेज के बदले बटा में 100 लिखेंगे आप, परसेंटेज के बदले बटा में 100। अब देखिए दोनों जीरो कट गया, डेसिमल में आने से हम लोग बच गए, तो ये तो इंटरेस्टिंग हो गया। डेसिमल से जनरली हम लोग को डर लगता है, ठीक है। तो उस डर को हटाने के लिए हम क्या किए, 1 0 लगा दिए। डबल जीरो लगाते हैं तो जो भी आपका वैल्यू आता है उसमें 1 0 और आता लास्ट में, ठीक है। तो आप कुछ भी मान सकते हैं, 1 0 और बैठा दीजिए, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो हम क्या किए 1 0 बैठाए, और आज से एक चीज यहीं से आपको साथ साथ लेकर चलना है। कभी भी आप ऐसा लिखिएगा 120 का, आपको यहाँ पे जो भी दिया हुआ था 120 का 120% हम क्या लिखे हैं पहले समझ लीजिएगा। ये पुराना वाला खर्च किस पे, तो राइस पे, कितने से बढ़ा 20% से बढ़ा, तो क्या लिखे पुराने वाले खर्च को 20% से बढ़ाने का मतलब 120% लिख दिए। अब परसेंटेज को बटा में 100 नहीं लिख के आप हमेशा ये सोचिएगा कि 1% हमेशा 2 0 को कैंसिल कर देता है, 1% 2 0 कैंसिल। तो बताइए 12 को 12 से गुना करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा 144,
आ गया ये चीज। दूसरे का खर्च निकालते हैं, जो 170 था ये कितने से बढ़ा 30% से, तो 30% से अगर बढ़ रहा है तो क्या लिखिएगा बताइए, 170 का लिख देंगे आप 130%। 170 का क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, पहले का खर्च ये हो गया किस पे, तो ये राइस पे है। फिश पे देखिए, फिश पे अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, फिश पे खर्च कितना हो जाएगा 170 का कितना परसेंट, तो 130%। परसेंटेज 2 जीरो कैंसिल, 17 तिया होता है 51, 5 7 5 12 कितना हो जाएगा 221 रुपीज जो होगा वो आपका किस पे हो जाएगा, फिश पे। कौन सा खर्च, तो नया वाला खर्च। इसी तरीके से अगर हम लोग ऑयल पे निकाल लिए तो ऑयल पे पुराना वाला खर्च कितना है देखिए, तो 3 है और 3 है 3। अच्छा इसको तो अब हम लोग को हटा देना है ना। यहाँ पे बस दोनों में क्या अंतर पड़ा कि यहाँ हमको डेसिमल में आता है, यहाँ हम डेसिमल से बच गए। देखिए ऑयल पे जो ये फिश पे था ये ऑयल पे था, और ऑयल पे जो 30 है, इस 30 पे जो है कितने से बढ़ा है, तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था ये 50% से क्या होता है, बढ़ जाता है। तो 50% से बढ़ने का मतलब इसका 150% निकाल लेते हैं, तो परसेंटेज 2 जीरो कैंसिल, तो 15 तिया कितना हो गया आपका 45 आ गया। ठीक है, ये चीज तो आ चुका है। अब देखिए पुराना वाला खर्च कितना हो जाएगा, तो पुराना वाला खर्चा है 120, 170, 30, सबको जोड़ दीजिए तो 170 और 30 कितना हो जाएगा 200, 200 और 100 300 और 20 रुपया, और मतलब पुराना वाला खर्च कितना हो गया 320। नया वाला खर्च निकालते हैं, तो नया वाला खर्च है राइस पे है 144, फिश पे है 221, ऑयल पे है 45, इसको जोड़ लीजिए तो 5 4 9 और 1 हो गया 10, 4 4 8 2 10 और 1 11 2 1 3 1 4। नया वाला खर्च कितना हो गया 410। तो बताइए पुराना वाला खर्च 320, नया वाला खर्च 410 कितना से बढ़ा, तो 9 2 होता है 11, 90 से बढ़ गया, बटा में क्या हो गया 320 गुना में 100। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा आपका 8, 2 से काटेंगे सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 5, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, तो 16 दूनी होता है 32, यहाँ पे होता है 45 दूनी 90, 8 दूनी 16 और 45 पचे कितना होता है, तो 45 पचे हो गया 225 बटा में 8, मतलब ये हो जाएगा 8 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 28.1 बटा 8% जो होगा ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा इंक्रीमेंट। ठीक है, कितने का इंक्रीमेंट हो गया, तो 28.1 बटा 8। समझ रहे हैं, मतलब आपको क्वेश्चन को इजीली बनाना ये आपके हाथ में है। ठीक है ना, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग कल मिलेंगे। ठीक है, आज बहुत हुआ, इतना आप समझ रहे हैं तो धीरे धीरे अब नया नया जो क्वेश्चन मिलेगा उस पर आपकी पकड़ अच्छी बनती चली जाएगी। ठीक है ना, तो आज का क्वेश्चन हम लोग, आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए गुड डे।